नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेज में आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा के साथ। प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महान व्यक्ति और व्यक्तित्व की, विवेकानंद। विवेकानंद का जीवनी आपको बहुत ही छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि क्या चीज़ थे विवेकानंद, क्योंकि आपको पढ़ना है विवेकानंद, आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है, और नहीं भी है तो आपके लिए बेहतरीन है विवेकानंद को जानना, क्योंकि वो आइडियल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे कि वो आइडियल हो सकते हैं। भारत के लिए या भारतवर्ष के लिए इतने कम उम्र में इतना अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना, और स्वयं के लिए लोगों को ऐसे व्यक्तियों की जीवनियों के बारे में जानना चाहिए जो स्वयं के लिए मोटिवेशन हो, आपके लिए बेहतर हो। तो विवेकानंद एक महान व्यक्तित्व थे। विवेकानंद का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और बचपन में उनका नाम नरेंद्र था, और बचपन से ही वो चंचल दिमाग के थे, बचपन से ही वो काफ़ी फुर्तीले दिमाग के थे, और वो काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाते थे और बहुत सारी क्वेश्चंस करते थे। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति से वो कोई ना कोई सवाल करते ही थे। मैं उनकी एक बचपन की कहानी बताऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन्जॉय कीजिएगा आप। कि बचपन में वो अपने घर के बगल में, मतलब पड़ोस में रहते थे, और वहाँ उनका एक दोस्त रहता था, उसके साथ खेला करते थे। तो उस घर में एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा। अब वो बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करते थे और चढ़ करके उस पर खेलते थे, कूदते थे, लटकते थे। तो उनके जो पड़ोसी थे उनको इस बात का डर होता था कि कहीं ये गिर गया तो क्या होगा, इनके घर वाले तो हम ही को दोषी मानेंगे। और ये बात सच भी है कि किसी और का बच्चा अगर किसी के घर में गिर जाए तो उनके घर वाले उसको दोषी मानेंगे। तो वो लोग अक्सर काम पे जाया करते थे और ये दोनों बच्चे वहाँ खेलते थे। तो एक दिन बहुत कोशिश किया गया कि इनको वहाँ से हटा दिया जाए, इनको वहाँ नहीं खेलने दिया जाए, और विवेकानंद थे कि वो मानने को तैयार ही नहीं होते थे। विवेकानंद कभी भी इस बात को नहीं मानते थे। डर तो उनके अंदर था ही नहीं, बचपन से ही वो काफ़ी निडर थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते थे, और हर किसी से एक सवाल जरूर करते थे कि आपने कभी भगवान को देखा है। ये सवाल उनके अंदर बचपन से ही चलता था कि भगवान आखिर क्या चीज़ होता है, क्यों हम भगवान के पीछे भागते हैं, आखिर वो रियल में है या नहीं है। तो जब उनके पड़ोसियों ने बताया कि भाई देखो यहाँ मत खेलो, गिर जाओगे, पैर हाथ टूट जाएगा, तो वो और ज़्यादा खेलते थे। तो एक दिन बोले कि देखो नरेंद्र, तुम यहाँ खेलते हो, हम लोग नहीं रहते हैं, और इस पेड़ पे एक बहुत बड़ी भूतनी रहती है। अगर तुम यहाँ खेलते रहोगे ना तो वो अचानक से किसी दिन आएगी और तुमको दबोच के लेके जाएगी, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तुमको, इसलिए यहाँ मत खेलो। तो विवेकानंद बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो। ये लोग चला गया तो वो जा कर के पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ने के बाद पूरा दिन पेड़ पे बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि वो भूतनी कब आएगी, हमसे कब मिलेगी और कब हमको दबोचेगी। शाम में ये लोग जो उनके पड़ोसी थे बहुत खुशी खुशी आए कि आज तो नरेंद्र होगा नहीं, वो डर के भाग गया होगा। लेकिन शाम में आने के बाद ये लोग देखते हैं अरे नरेंद्र तो ऊपर चढ़ के बैठा है। तो पूछते हैं कि भाई तुमको बोले थे कि यहाँ नहीं आना, तुम क्यों आए? तो ये बहुत ही मधुर तरीके से जवाब देते हैं कि चाचा, आपने तो कहा था कि एक भूतनी आएगी और दबोच के लेके चली जाएगी, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आई और मुझे लेके नहीं गई, बताइए वो कहाँ है और कब आएगी। तो इस तरीके के व्यक्तित्व थे विवेकानंद। बचपन से ही उनका व्यक्तित्व बहुत ही अलग था, डिफरेंट था, और वो खोजी प्रवृत्ति के थे। खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए लोगों को। इस तरीके का प्रवृत्ति होने से आपके अंदर नए नए ऊर्जा आएंगे, नए नए चीज़ों का उत्साह बढ़ेगा, और आप खोजते रहेंगे, आप जिंदगी को अपना ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे। तो विवेकानंद इसी तरीके से कर रहे थे, और जो भी उनको साधु संत महात्मा मिलता था उनसे वो एक सवाल पूछते थे कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? क्योंकि उनकी माता जो थी वो सनातन धर्म की थी, और उनकी माता बचपन से ही काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर में अक्सर पूजा पाठ होता रहता था, घर में अक्सर भागवत गीता और रामायण का पाठ करवाया जाता था, जिससे विवेकानंद के मस्तिष्क पर धर्म का असर बहुत ही छोटे एज से हो गया था। लेकिन उनके पास जो महात्मा आते थे उनसे उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता था, वो कुछ ना कुछ कह के टाल दिया करते थे, और ये बात विवेकानंद को अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन उनके चाचा ने उनको बताया कि देखो तुम्हारे इस सवाल का जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है। तो उन्होंने बोला कौन? तो बोले कि रामकृष्ण परमहंस। ये व्यक्ति माँ काली के बहुत बड़े पुजारी थे, और कलकत्ता में काली मंदिर में वो रहा करते थे। तो
ऐसा मान्यता है कि वो काली माँ के परम भक्त थे और वो डायरेक्टली काली माँ से बात करते थे, ऐसा मान्यता है। तो चाचा की बात मानकर वो चले गए रामकृष्ण परमहंस से मिलने। वो काफ़ी देर तक मंदिर में बाहर भीड़ के साथ इंतज़ार करते रहे कि कब रामकृष्ण परमहंस फ्री होंगे और कब हम उनसे मिलेंगे। तो विवेकानंद जब उनके लिए इंतज़ार करते रहे, वेट करते रहे, तो रामकृष्ण परमहंस जब फ्री हुए, उनसे मिले, तो पहला सवाल उन्होंने किया कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विवेकानंद को बताया कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है और बिल्कुल वैसे देखा है जैसे तुमको देख रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से देखा है जैसे तुमको देख रहा हूँ, और बिल्कुल उसी तरीके से बात किया है जिस तरीके से तुमसे बात कर रहा हूँ। विवेकानंद को लगा कि अरे, ये व्यक्ति तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल निराला। उन्होंने बोला कि गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आपको अपना मार्गदर्शक मानता हूँ, और आप ही मुझे बताएंगे कि किस तरीके से मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं ठीक है, चलो। उसके बाद उनका शुरू होता है सफ़र भगवान से मिलने का, या अपने आप से मिलने का आप कह लीजिए ना, क्योंकि वो खुद से मिलना चाह रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाह रहे थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें बताया मेडिटेशन करो, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो योग साधना कर रहे हैं, वो सनातन धर्म को पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ वो काफ़ी ही ऊर्जावान और उत्साहित हो रहे हैं। तो इस तरीके से विवेकानंद मेडिटेशन करते करते खुद को इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कर लिए थे कि वो भी डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में आ गए। एक बार की कहानी है कि एक विवेकानंद का दोस्त उनको देख करके सोचा कि आज से चलो मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, मैं भी इसके साथ ही कुछ करने का प्रयत्न करता हूँ। तो वो गया और उनके साथ मेडिटेशन के लिए बैठा। संध्या का समय था और वो हुगली नदी के तट पर मेडिटेशन कर रहे थे। तो शाम में उन्होंने अपनी योग साधना लगाई। उनके साथ उनका दोस्त बैठा और हर 2-3 मिनट पे वो आँख खोल के देख रहा है कि नरेंद्र का क्या हाल है। नरेंद्र तो गहरी समाधि में चले जाते थे, नरेंद्र तो गहरी योग साधना में चले जाते थे, और वो व्यक्ति 10 से 15 मिनट में ही उठ गया कि यहाँ पे इतना मच्छर काटता है, साला इधर काट रहा है, इधर काट रहा है, इधर काट रहा है, हालत खराब हो रहा है, कैसे ये लड़का इतना देर तक बैठ रहा है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कंसंट्रेशन कर पाता है, जो व्यक्ति ध्यान मग्न हो पाता है, जो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप पे नियंत्रण कर लेता है, वो व्यक्ति बहुत महान होता है। और विवेकानंद वैसे बनते चले गए। विवेकानंद की ऐसी कई कहानियां हैं। धीरे 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 वो अपने रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य बन गए। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने भारत का युग पुरुष बनने का फैसला लिया। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस था कि उनको एक ऐसा मौका मिला कि वो भारत के इतिहास में अमर हो गए। वो अपने वक्तव्यों से भारतीय सनातन धर्म को पूरे विश्व के सामने विश्व पटल पर स्थापित करने में काफ़ी सफल रहे। क्योंकि वो विश्व पटल पर स्थापित जब कर रहे थे तो उस शिकागो सम्मेलन का उनको न्योता आया और शिकागो सम्मेलन में जाने का उन्होंने फैसला लिया। और उस समय आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीय धर्म को पतित कर दिया था, भारतीय धर्म को पूरे विश्व के सामने मतलब तौहीन करके रखा था, और भारतीय धर्म एक तरीके से विलीन होती जा रही थी, और उन्होंने जो है सो अपने धर्म को स्थापित कर लिया था। तो विवेकानंद जब शिकागो जाते हैं, शिकागो जाने से पहले उन्होंने आदेश लिया अपने गुरु से। तो गुरु ने बोला कि चलो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुम गुरु माता से आदेश ले लो। तो ठीक है, गुरु माता से आदेश लेने गए तो काफ़ी लगाव था उनका रामकृष्ण परमहंस से या उनके घर में सबसे। तो वो बोली कि ठीक है पुत्र, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हारी एक परीक्षा लूँगी, मैं देखूँगी कि तुम जाना चाहते हो, जाने लायक हो या नहीं। विवेकानंद बोला कि माता, जो भी आपकी आज्ञा है आप बताइए, मैं उसको पूर्ण करूँगा और आप कहेंगी तो ही मैं जाऊँगा। तो बोली कि देखो वहाँ पे चाकू रखा हुआ है, उसको उठा करके ले आओ। विवेकानंद गए शांति से, उन्होंने चाकू उठाया और जा करके अपनी गुरु माँ को दे दिया। जब वो चाकू दे रहे थे उसी समय उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम जाने के योग्य हो, तुम चले जाओ, तुम जा सकते हो शिकागो। तो वो पूछते हैं कि आपने इसमें कैसे परीक्षा ले ली मेरी, इसमें आखिर कौन सी बात छिपी थी कि आपने परीक्षा ले ली और आपने बता दिया कि मैं जाने के लायक हूँ या योग्य हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो बोलते ही हैं उनकी गुरु माँ की देखो, मैंने तुमसे चाकू लाने बोला, अगर कोई नॉर्मल आदमी होता, साधारण व्यक्तित्व होता, तो वो चाकू का धार वाला साइड नहीं पकड़ता,
धार वाला साइड मेरी ओर रखता और अपने साइड सेफ्टी वाला रखता, लेकिन तुमने धार वाला साइड अपने तरफ रखा और मेरे तरफ जो है सो सेफ्टी वाला रखा। इसका मतलब है कि तुम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, और जो व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है वो काफ़ी ऊंचा व्यक्तित्व होता है। इसलिए तुम जाओ, तुम अपने आप को संभालने के योग्य हो चुके हो। वो जाते हैं शिकागो। शिकागो जाने के बाद उनको इतना झेलना पड़ता है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि अगर आप निखरना चाह रहे हैं तो उसके पहले आपको घिसना पड़ेगा, और आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, और उन समस्याओं से अगर आप निपट लिए तो आप निखर गए। शिकागो पहुंचने के बाद विवेकानंद के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, कोई भी व्यक्ति उनको जानता तक नहीं था, कहीं भी उनको रहने या रुकने का जगह नहीं मिला था। ठंड का समय था। उन्होंने एक दो घरों में ट्राई किया कि आज भर मुझे रुकने दीजिए, कल मेरा सम्मेलन है, मैं अटेंड करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। तो कहानियों में आप पढ़िए या उनकी जीवनी पढ़िए तो एक फ्रीज का डब्बा रखा रहता है, कार्टून या किसी चीज़ का बड़ा सा कार्टून था, ठंड का समय था, वो उस कार्टून में घुस करके रात बिताते हैं और रात में किसी तरीके से रहते हैं और सुबह जाके धार्मिक सम्मेलन को अटेंड करते हैं। उस सम्मेलन में ये व्यक्ति भारत से आया था और बाकी पूरे विश्व के व्यक्ति थे, तो उनको मौका नहीं दिया जाता है बोलने का। बहुत ही आग्रह करने के बाद उनको किसी प्रोफेसर ने मात्र 5 मिनट का अवसर दिया था, 5 मिनट का। विवेकानंद बोले कि ठीक है, मैं 5 मिनट ही बोलूँगा, लेकिन मैं अपने धर्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो पूरे विश्व पटल पे मैं रखना चाहता हूँ। और उन्होंने 5 मिनट के वक्त को 45 घंटा में कब परिवर्तित कर दिया किसी को पता नहीं चला, और लोग लगातार सुनते गए और भारतीय धर्म पूरे विश्व पटल पर स्थापित हो गया। क्योंकि विवेकानंद स्टेज पे जाते ही सबसे पहला लफ्ज जो यूज किए थे वो माई डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, जिन्होंने पूरे शिकागो सम्मेलन के हॉल को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया था। उनके इस शब्द ने तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया और वो लगातार अपने सनातन संस्कृति के बारे में बोलते रहे, लगातार वैदिक सभ्यता के बारे में बोलते रहे, लगातार आपका भागवत गीता और रामायण के बारे में बोलते रहे। उन्होंने बताया कि क्या कुछ नहीं है आपके भारत में, जो आप मेडिकल साइंस खोजते हैं, इंजीनियरिंग खोजते हैं, आप आयुर्वेद खोजते हैं, दवाइयाँ खोजते हैं, आप जीवन जीने की कला खोजते हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति में है, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ निहित है। और हम लोगों को फुर्सत नहीं है कि हम अपने उस वेद को पढ़ें, हम अपने उस पुराण को पढ़ें, हम अपने उस चरक संहिता को पढ़ें, हम अपने शासन प्रशासन करने के लिए अर्थशास्त्र को पढ़ें। अगर हम इन सभी पुस्तकों को फिर से लागू करते हैं और फिर से पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी उतनी ही सभ्य और सुशील हो जाएगी, उतनी ही बेहतर हो जाएगी जितनी कि ये पहले थी, जितनी कि ये पहले रही है, जितनी कि ये पहले रह चुकी है। और ये है हमारा असलियत, ये है हमारा असली पहचान जो धूमिल हो चुकी है, हम उसको भूल चुके हैं, हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इस अस्तित्व को, इस असलियत को पहचानने की ज़रूरत है और भारतीय धर्म और संस्कृति को पूरे विश्व में लागू करने की ज़रूरत है, जिसमें इथिक्स भी है, जिसमें नैतिकता भी है, जिसमें मोरालिटी भी है, जिसमें जीवन जीने की कला भी है और जिसमें पूरा बेहतरीन साधन भी है। इट वॉज विवेकानंद। ये थे विवेकानंद जिन्होंने पूरे धर्म को स्थापित कर दिया। और उस विवेकानंद को, जिनको एक दिन पहले रहने की जगह नहीं मिली थी, अमेरिका ने इतना मान सम्मान दिया कि लगातार कई एक सालों तक वो वहाँ रहे। और वहाँ भी एक कहानी है कि एक महिला उनके वक्तव्य से प्रभावित हो जाती हैं और वो आकर के बोलती हैं विवेकानंद से कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप सोचिएगा कि कितने महान सोच के व्यक्ति थे विवेकानंद, कितना महान व्यक्तित्व था विवेकानंद का। वो आकर बोलती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों शादी करना चाहती हैं? तो मैं तो बाल ब्रह्मचारी आदमी हूँ, मैं तो शादी वादी में यकीन नहीं रखता। तो महिला का जवाब आता है कि मैं इसलिए क्योंकि मैं आपके जैसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद कहते हैं कि ये इस बात की क्या गारंटी है कि जो पुत्र होगा वो मेरे जैसा ही होगा, मेरे सर्वगुण संपन्न उसके अंदर रहेंगे, इसलिए आपको मेरे जैसे पुत्र की ज़रूरत है ना। तो मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ, आप मेरी माँ बन जाइए और मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। मेरे जैसे क्या, मुझी को अपना पुत्र मान लीजिए। इस
हाई लेवल की थिंकिंग थी विवेकानंद की, इतने बड़े सोच के व्यक्ति थे, इतने बड़ा व्यक्तित्व था विवेकानंद का। विवेकानंद का व्यक्तित्व अगर आप समझिएगा, विवेकानंद का जीवनी अगर आप पढ़िएगा, विवेकानंद को अगर आप लागू कीजिएगा तो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था उनका। और वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो इथिक्स के मामले में तो खास करके बहुत ही ऊपर थे। तो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महान आत्माओं का व्यक्तित्व आते रहेगा आशुतोष सिन्हा के इस सीरीज में। आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।